स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, छल छल छल। शेरनानाथ बाल प्रेरक विद्यालय आपदा प्रबंध समिति आदर्श मध्य विद्यालय तुलसिया डिगलगंज जिला किशनगंज से हूँ। मैं आज का सुरक्षित शनिवार का विषय स्वच्छता के बारे में कहना चाहती हूँ। महात्मा गांधी ने कहा था, स्वच्छता ही सेवा है। हमारे लिए हमारे जीवन में स्वच्छता की बहुत जरूरत है। गंदगी हमारे आसपास के वातावरण और जीवन को प्रभावित करती है। हमने व्यक्तिगत और आसपास की सफाई अवश्य रखनी चाहिए। स्वच्छता मानव समुदाय का एक आवश्यक गुण है। यह हमें बहुत ही बीमारियों से बचाती है। साफ सफाई अपने बीमारी को दूर हटाए करें हम स्वच्छता के लिए काम बने, जिससे देश का शान। धन्यवाद। सीधा उल्टा मुट्ठी अंगूठा नाखून कलाई दूसरा हाथ सीधा उल्टा दोनों हाथ मुट्ठी अंगूठा हाथ उठा करके नाखून कलाई तेजी में सीधा विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति सदस्य आदर्श मध्य विद्यालय तुलसिया डिगलगंज जिला किशनगंज से हूँ। आज का सुरक्षित शनिवार का विषय स्वच्छता के बारे में कहना चाहती हूँ। अपने शरीर की देखभाल और स्वच्छता संबंधित आदतों को अपने दैनिक व्यवहार में संबंधित आदत में लाना चाहिए। स्वच्छ के बाद और खाना खाने से पहले हाथों को साबुन से धोना चाहिए। शौचालय का सही तरीके से उपयोग करें। साफ धुले हुए कपड़े पहने और दांतों की नियमित रूप से 2 बार ब्रश करें तथा स्वच्छ जल पिए। सभी रोगों की बस एक ही दवाई, स्कूल और घर में रखो साफ सफाई। धन्यवाद। मैं आदिल अली विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति सदस्य आदर्श मध्य विद्यालय तुलसिया डिगलगंज जिला किशनगंज से हूँ। मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम सुरक्षित शनिवार का आज का विषय कचरा प्रबंधन के विषय में कहना चाहता हूँ कि
वर्तमान समय में मनुष्य के लिए कचरा कहीं भी फेंक देना सामान्य है, लेकिन एक दिन यही कचरा हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या बनने वाली है। कहीं भी कचरा फेंक देना सामान्य है, लेकिन कचरे से कई गंभीर बीमारियां होती हैं, जिससे रोजाना लाखों लोगों की जान जा रही है। कचरे का प्रबंधन कैसे करें, इसके बारे में कुछ सामान्य सुझाव देना चाहता हूँ। किसी भी कचरे को ठीक से निपटाने के लिए उसे संग्रह, परिवहन और कुछ खास प्रक्रिया करनी पड़ती है, जिसे कचरा प्रबंधन कहा जाता है। प्राचीन समय में कचरे का मनुष्य द्वारा गड्ढे खोदकर गाड़ देते थे। उस समय यही कचरा प्रबंधन था। आज के समय में कचरा प्रबंधन करने के लिए हमें सबसे पहले कचरे का पुनर्चक्रण करना होगा। कचरा प्रबंधन करने का दूसरा तरीका लैंडफिल भी है। भस्मीकरण द्वारा भी कचरे का प्रबंधन किया जा सकता है। धन्यवाद। स्वच्छ गगन हो, स्वच्छ हो धरती, स्वच्छ गगन हो, स्वच्छ हो धरती, स्वच्छ बने ये जहान। घर घर शौचालय हो, स्वच्छता की पहचान, कि बने मेरा देश महान, कि बने मेरा देश महान, कि बने मेरा देश महान, कि बने मेरा देश महान। आदर्श विद्यालय के आदर्श बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज शनिवार है। मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत प्रत्येक शनिवार को हम लोग सुरक्षित शनिवार का कार्यक्रम करते हैं। तो आज सुरक्षित शनिवार का टॉपिक है स्वच्छता। बहुत अच्छा टॉपिक है। तो स्वच्छता बहुत ही जरूरी है। स्वच्छता की आदतें डालना हम लोगों को बहुत ही जरूरी है। तो दो तरह की मुख्य स्वच्छता है जिसे हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। पहला है व्यक्तिगत स्वच्छता और दूसरा अपने आसपास की स्वच्छता। तो व्यक्तिगत स्वच्छता में सबसे पहले जो हम अपने स्वस्थ रहेंगे, हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना जरूरी है, क्योंकि ये जानते हैं आप लोग कि गंदगी से ही बीमारियां फैलती है। जब आप सोकर उठते हैं, अपने बेड को छोड़ते हैं, तो सबसे पहले आप शौच को जाते हैं, शौच करने जाते हैं। उसके बाद शौच करने के बाद साबुन से हाथ धोना जरूरी है। साबुन से हाथ धोने का तरीका हम बताए थे आप लोगों को पहले भी। इसका एक तरीका बताए थे कि सबसे पहले सीधा सीधा ऐसे साबुन लगाकर हाथ को सीधा रगड़ना है, फिर उल्टा रगड़ना है, उल्टा के बाद फिर मुट्ठी जो है को रगड़ना है। उसके बाद अंगूठा रगड़ना है। उसके बाद नाखून के बाद कलाई, और साबुन लगाकर कम से कम 20 मिनट तक अपने हाथों को रगड़ना है, इस तरह से। तो यह हाथ धुलाई स्वच्छता के लिए, व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए अच्छे से हाथ धुलाई बहुत जरूरी है। आपको सभी स्टेप पहले भी बताया गया था, फिर हम आपको बता दिए। उसके बाद क्या करते हैं, दांतों की सफाई करते हैं ब्रश से। उसके बाद शरीर की सफाई के लिए क्या करते हैं, स्नान करते हैं। और उंगली में नाखून बढ़ा हुआ नहीं रहना चाहिए। नाखून सप्ताह में एक बार कम से कम काट लेना है। कभी भी नाखून बढ़ा हुआ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि नाखून के अंदर अगर मैल चला गया तो वह हमारे भोजन के साथ जा सकता है, भोजन के साथ हमारे पेट में जा सकता है और बीमारी फैल सकती है।
उसके बाद खाना खाते हैं, खाना खाने से पहले फिर साबुन से हाथ धोना है। तो ये याद ध्यान रखेंगे, शौच के बाद और खाने से पहले, खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोना जरूरी है। नहाते हैं, नहाने के बाद जो है अच्छे से बालों को कंघी करना है, कपड़ा भी साफ सुथरा पहनना है, धोया हुआ कपड़ा पहनना है, गंदे कपड़े नहीं पहनने हैं। जब भी आप स्कूल ड्रेस पहनते हैं साफ सुथरा पहनिए। तो ये सारी बातें व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आती है। अब है आसपास, अपने आसपास भी स्वच्छ रखना जरूरी है। आप कहाँ ज्यादा टाइम व्यतीत करते हैं, जहां आप रहते हैं वहां के आसपास में बिल्कुल पूरा साफ सुथरा रखना है, क्योंकि अगल बगल अगर गंदगी होगी तो बीमारी फैल सकती है। तो घर के आप जहाँ रहते हैं अपने आसपास पूरा बिल्कुल साफ सुथरा रहना चाहिए। उसके बाद घर के बाद आप विद्यालय में ज्यादा समय व्यतीत करते हैं ना विद्यालय में, तो विद्यालय भी बिल्कुल स्वच्छ रहना चाहिए। विद्यालय भी बिल्कुल, विद्यालय का परिसर, क्लासरूम को स्वच्छ रखना, साफ सुथरा रखना शिक्षकों और बच्चों की जिम्मेदारी है। शिक्षक और बच्चे मिलकर बिल्कुल हम अपने विद्यालय को स्वच्छ रखेंगे और शौचालय का भी साफ सुथरा रहना जरूरी है। और एक बात, मुख्य बात, कचरा प्रबंधन। हम जो कहीं कुछ भी कचरा है उसको डस्टबिन में ही डालेंगे। कचरा को कहाँ डालना है? डस्टबिन में ही डालना है। विद्यालय परिसर में कहीं भी फेंकना नहीं है। जगह जगह पर क्लास के सामने डस्टबिन लगा हुआ है, डस्टबिन में ही डालेंगे। और ये पता हो आप लोग को, डस्टबिन दो कलर का होता है ना? कौन कौन कलर? पहला हुआ नीला कलर। नीला कलर में कैसा कचरा डाला जाता है? सूखा कचरा। सूखा कचरा जो है नीला डस्टबिन में डाला जाता है और हरा डस्टबिन में कैसा कचरा डाला जाता है? गीला कचरा डाला जाता है। तो मुख्य रूप से ये दो तरह का डस्टबिन होना चाहिए, नीला और हरा। सूखे कचरे को हम नीला डस्टबिन में डालेंगे और हरे कचरे को, गीला कचरे को हरा डस्टबिन में डालेंगे। ठीक है? तो हम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि हम अपना विद्यालय को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। कहीं भी किसी तरह का कचरा नहीं फेंकेंगे और कचरे को डस्टबिन में ही डालेंगे। ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। हम अपने आदत में स्वच्छता को डालेंगे, स्वच्छता को अपनी आदत में डालेंगे। कहीं भी गंदगी है तो उसको साफ करवाने का प्रयास करेंगे। गंदगी होने देने ही नहीं, क्योंकि हम लोग अपने इसको आदत में डालेंगे। कहीं भी कचरा फेंका हुआ रहता है उसको उठा करके डस्टबिन में ही डालना है। ठीक है? तो आज आप लोगों को तरह तरह के मॉक ड्रिल के माध्यम से आप लोग को बताया जाएगा स्वच्छता के बारे में, कचरा प्रबंधन के बारे में। हमारे विद्यालय के बच्चों और विद्यालय आपदा प्रबंधन कमेटी के बच्चों के द्वारा मॉक ड्रिल दिखाया जाएगा, नुक्कड़ नाटक दिखाया जाएगा, नाटक दिखाया जाएगा। तो इसके माध्यम से आपको यह बताया जाएगा कि हमें स्वच्छ कैसे रहना है, स्वच्छता को कैसे ध्यान में रखना है। अगर हम स्वच्छ नहीं रखेंगे अपने आसपास, अपने परिसर को, तो हमें इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हमें किस तरह की बीमारियां हो सकती है। तो ये सभी चीजें आज आप लोगों को आपदा कमेटी के बच्चों के द्वारा मॉक ड्रिल के माध्यम से अभी दिखाया जाएगा। आप लोग बिल्कुल शांति बना के रखिए,
चलिए धन्यवाद।